हेलो दोस्तों, आपको दो वीडियो अमीर कैसे बने इसके पढ़ चुके हैं। आपको पहले वीडियो में पता चला कि करियर को किस तरह से इंगेज किया जाता है, किस तरह से अपने करियर का चुनाव किया जाता है। दूसरा जो वीडियो बना हुआ है, दूसरे आपको इसमें पता चला कि हमें जब करियर का चुनाव कर ले तो उसके बाद हमें यह देखना है कि कुछ एडिशनल स्किल्स हैं जो अपने करियर को पाने के लिए आवश्यक हैं। देखिए, पहले करियर का चुनाव वो करें जिसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग स्किल 15 से 20% से ऊपर ना हो। मतलब कुछ भी हो, गोल बहुत बड़ा बनाइए, बहुत शानदार गोल बनाइए, और उसके बाद कोशिश ये करनी है कि हमारे पास उसको पाने के लिए उस समय केवल 15 से 20% का स्किल हो, 80 से 85% स्किल हमें सीखना हो। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, तब आप सबसे पहले आपको करना क्या है, स्किल सीखना शुरू करिए, एडिशनल स्किल्स। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करिए। इतना हमने आपको दो वीडियोस में बना दिया है। आप अगर अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पिछले दो वीडियो देखे नहीं है तो उन्हें जाके अभी नीचे बॉक्स पर देख लीजिए। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेरे पास वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, शानदार एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में कि किस तरह से अब काम करना है। तो सबसे पहले ये जब दोनों चीज़ें आ गई तो उसके बाद अब आपको रुकावटें आना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि अब आपने काम क्या किया है, सबसे पहले अब आप अपने आप को बदल रहे हैं। जब सबसे मुश्किल काम दुनिया का क्या है, खुद को बदलना। लोग दूसरों को बदलना तो बहुत जल्दी चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। क्यों? हम ऐसे क्यों हो गए हैं पता है आपको? सबसे पहले तो आपको रिच बनने से पहले रिच माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मतलब अमीर बनने से पहले आपको अमीरों की तरह सोचना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच में नहीं बनेंगे तो आप रियल में भी नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर अभी आपको मुंबई जाना हो तो जिस जगह मैं रहता हूं यहां से मुंबई की दूरी लगभग 800-900 किलोमीटर है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुंबई जाने के लिए आप पहले जाएंगे या आपकी सोच पहले जाएगी? तो जाहिर सी बात है, आप अपनी सोच में मुंबई पहले पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि अब आपको पता चलता है कि अगर मुझे बाई ट्रेन जाना है तो मुझे उसका रिजर्वेशन कराना है, बाई फ्लाइट जाना है तो मुझे उसके टिकट बुक करने हैं। वहां पहुंचने के बाद मुझे होटल नहीं बुक होगा, होटल सबसे पहले बुक करा लेते हैं क्योंकि वहां रहेंगे कहां पर। और अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हो तो उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीजन में जा रहे हो तो आपको होटल्स की बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन आप ये भी देख लेते हो कि हमारा रिटर्निंग फ्लाइट टिकट है या रिटर्निंग रिजर्वेशन है तो वो भी करा लेते हैं, क्योंकि वापसी में हम कैसे आएंगे इसकी भी पूरी व्यवस्था है। क्या क्या सामान लेकर जाना है वो भी आप पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। दैट मीन आपसे पहले आपकी सोच वहां पहुंच जाती है। लेकिन जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो हम इंस्टेंटली हर चीजों को सोचना शुरू करते हैं। कोई सी तरह की कोई प्रिपरेशन है ही नहीं हमारे पास। तो पहली बात मैं आपसे, दूसरी चीज है कि ग्रोथ में वो जिद नहीं है यार, वो जिद नहीं है आपके अंदर। क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बहुत जिद्दी होता है, बहुत जिद्दी होता है, बहुत पैशनेट होता है अपनी चीज़ों को। 10 महीने का बच्चा, जानते हैं क्या, 10 महीने का बच्चा चलना शुरू करता है, आपने भी किया होगा। जब आप चलना शुरू किए थे ना तो आपकी मम्मी ने, पापा ने बहुत रोका होगा, अरे यार गिर ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन क्या आप रुके? नहीं रुके। क्यों? क्योंकि अब आप गिरे, आपको चोट लगी, आप फिर खड़े हुए और फिर से चलना शुरू कर दिया। यही बात सेम आपने तब करी थी जब आपने साइकिल चलाना पहली बार शुरू किया। आपको पता है, जिस समय आपने साइकिल चलाना शुरू किया था उस समय भी ऐसे हुआ था कि जब आपके मम्मी पापा रोकते थे, अरे गिर जाएगा, और आप जब गिर जाते थे तो वो बहुत पेनफुल हो जाते थे, बहुत अनरेस्ट फील करते थे और आपको उठा लेते थे, चिपका लेते थे कि अरे नहीं नहीं नहीं, और आप फिर से वही काम करते थे। चोट लगने के बाद फिर से आप जाके साइकिल पे बैठ जाते थे और फिर से साइकिल चलाना शुरू कर देते थे। तो वो जो माइंडसेट था आपके अंदर, वो जो पैशन था ना, अगर 16 साल 18 साल में उसी पैशन को इंगेज कर रहे होते तो यकीनन आप सभी लोग जितने भी हैं ना, आप इस समय प्लेन चला रहे होते। पता है आपको,
प्लेन चला रहे होते। मुझसे जब बताए, जब मैं कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास लेता हूँ 10th स्टैंडर्ड की, तो जानते हो व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो तुम, तो द आंसर रिप्लाई कम टू मी कि सर आई विश टू बी अ डॉक्टर, आई विश टू बी इंजीनियर। बट जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और व्हेन आई आस्क द सिमिलर क्वेश्चन टू देम कि बनना क्या है, व्हाट्स योर एम, तो कहते हैं सर आई नीड ए जॉब, आई वांट ए जॉब। कितना बदल गया यार, किसने इस इन्वायरमेंट में कितने ज्यादा इस 5 साल के जो वातावरण है आपकी सोसाइटी का, कितना बड़ा जहर आपके अंदर भर दिया। यकीनन आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे, आपके जो ड्रीम्स थे वो पायलट, मतलब बहुत ही हाई टेक ड्रीम थे, और डेफिनेटली जैसे जैसे आप ग्रो अप हुए, आपका विश्वास इंजेक्शन लग लग के वो नेगेटिविटी के इंजेक्शंस लग के आपको पूरी तरह से ना के बराबर कर दिया गया है। थोड़ा सुनने में कठिन लगता है, खराब लगता है, बट द फैक्ट इज दैट, आज दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि आपको लोगों का जो इन्वायरमेंट आपने जो क्रिएट कर रखा है, जो आपके आसपास का जो वातावरण है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है यार, सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो इसको बदलना बहुत जरूरी है। रिच बनने से पहले रिच माइंडसेट को डेवलप करिए। जो भी इंसान आपको गलत बोल रहा है, अविश्वास पैदा कर रहा है, दूर हो जाइए यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू। कुछ समय यार मेरी रिकॉर्डिंग काट के देख लो, आपने अपने अकॉर्डिंग 18 से 20 साल दिए है ना, 2 साल, सिर्फ 2 साल मांग रहा हूं आपसे, 2 साल आप हमारे अकॉर्डिंग करके देखिए। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा टैलेंटेड लोग अपने करियर को नहीं पा पाते, बट ज़्यादा फोकस लोग अपने करियर को पा लेते हैं। करियर जो भी हो, आपका माइंडसेट बहुत डेवलप होना चाहिए, उसके लिए इतना पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको लाख लोग कहेंगे कि आप नहीं कर पाओगे, बट आपको यह विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपकी लाइफ में अगर आपको ये गोल नहीं मिला तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले ये रिच माइंडसेट डेवलप करना है और ये विश्वास करना है, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, आप चाहे बहुत अच्छा जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, पहली चीज तो ये है आपको रिच माइंडसेट डेवलप करना है कि डेफिनेटली गोल बड़े होने चाहिए। जितने बड़े गोल्स के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। 24 घंटे होते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए आप बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ो। रिच माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। जब राइट ब्रदर्स पहली बार जब प्लेन बना रहे थे ना, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले थे, क्योंकि ये तो पूरी तरह से लॉ के अगेंस्ट था कि हवा में हवा से भारी चीज उड़ नहीं सकती। इतने सालों की मेहनत के बाद जब उन्होंने प्लेन बना के चलाया तो उन्होंने कहा ये उड़ने तो लगा है पर ये कभी नीचे नहीं आएगा। तो मतलब कहने का ये सेंस है कि जिनको नेगेटिव बात करनी है वो आपको हमेशा रोकेंगे, और ऐसे लोग 90% हैं आपके भीड़ में। यकीनन मान के चलिएगा 90% लोग ऐसे हैं जो आपको हर पल रोक रहे हैं, हर पल रोक रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, आप उन लोगों से दूरियां बरकरार रखिए। बहुत ही प्यार से आपके लिए इंगेज करने की कोशिश करता हूं कि आप में से, क्योंकि आप, मुझे लगता है मुझे सुनने वाला हर कोई इस देश का भविष्य है, और ऐसा वैसा तो कोई हमारे चैनल पे आता ही नहीं। तो डेफिनेटली उसी को हमारे चैनल पे आने का होता है कि जिसने अपने आप को कुछ ग्रोथ पानी होती है। जो आपने एक थंबनेल देखा है, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, और ये सारी चीजें मैं आपको रेगुलरली दे रहा हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी हमारा एक चैनल था जिसमें हमने लगभग 29,000 लोगों को अपने साथ इंगेज किया था सब्सक्राइबर्स से, पर किसी कारणों से मैं लगभग 3 से 4 साल तक दूर रहा हूं, और मुझे लगा कि ये जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि मैं उनके साथ में इंगेज नहीं था। और अब मैं दोबारा जब
आपके साथ आ रहा हूँ, तो मैंने एक फ्रेश चैनल को स्टार्ट किया है, क्योंकि 3 से 4 साल बाद अब मैं उस चैनल को शुरुआत नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक फ्रेश चैनल शुरू किया है उस चैनल को लॉक करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे उतना ही प्यार देंगे या उससे ज़्यादा प्यार देंगे। लव यू ऑल।